हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स है, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, एक्सरसाइज 7.1 सोल्यूशन। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फाइंड एंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अच्छा, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मीनिंग क्या है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब यह है कि आप इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, आपको देख के बताना, इंस्पेक्ट करके बताना। हाँ, डिफरेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं। अगर डिफरेंशिएशन यूज करते तब भी हमारा काम हो जाएगा। हम इंटीग्रेशन यही यूज़ करेंगे। कुल मिला के आपको निकालना है क्या? आपको निकालना तो यही है ना, बट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना कोई भी, बट डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला क्या? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो डिफरेंशिएशन में कैसे इसको समझेंगे? देखिए, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे sin 2x आता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये आपको पता है कि एंटी डेरिवेटिव होता है, मीन्स एंटी डिफरेंशिएशन होता है, राइट है ना, मीन्स उसका उल्टा होता है। तो ये सोचना है कि sin 2x किस फंक्शन को डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करने पे मिलेगा। तो अच्छा बताइए, sin x किस पे मिलता है? cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, माइनस sin x होता है। तो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि d/dx ऑफ, अगर हम cos 2x निकालें तो आप लोग बताइए, अगर cos x होता तो आप बोलते माइनस का sin x, तो अगर 2x है 2x कर देंगे। बट यहाँ तो स्टैंडर्ड फंक्शन तो नहीं है, तो इसका अगेन करना पड़ेगा, मीन्स चेन रूल जिसको बोलते थे। अगर 2x का अगेन करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर इसको ये लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब आपको इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना? sin 2x का। तो sin 2x को यहाँ बना रहे हैं, तो बाकी इसको यहाँ उठा ला रहे हैं। तो क्या ले सकते हैं इसको? d/dx ऑफ, इसको ले सकते हैं -1/2, और ये हो गया cos 2x। चाहे 1/2 यहाँ रख लीजिए, चाहे बाहर रख लीजिए, बात एक ही है। d/dx का अगर यहाँ पे रखते तो बाहर उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी पता है। इक्वल टू क्या हो गया? sin 2x। अब तो आपको आसान हो गया। क्यों? अगर अब इंटीग्रेशन दोनों साइड में कर दें, दोनों साइड में इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन फॉर्मूला कहीं नहीं यूज़ किया, लेकिन अगर अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, यहाँ पर भी ऐसा कुछ आएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका dx है, यही तो आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होंगे? ये तो आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे इधर वाला। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये तो कट जाएंगे, तो इधर लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर दे, लिखे देते चलिए, dx इक्वल टू, है ना, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, या लगा दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काट दीजिए, क्या बचा? -1/2 cos 2x। ये तो आपने देखा ही था, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, लेकिन इंटीग्रेशन कांस्टेंट और भी ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। इसके जब इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया तो क्या डिस्कस किया था हमने? अगर कहीं पर भी लिखा इंटीग्रेशन और ये लिखा d/dx ऑफ fx लिखा, और इंटीग्रेशन ऐसा लिखा है, तो इंटीग्रेशन ये कट जाते तो क्या आ जाता? fx प्लस का c। और वही तो ये हमने किया, और तो कुछ नहीं है, सिमिलर है। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला आपका आंसर आ गया, यही आपको फाइंड करना था। देखिए, हमने कहीं पर भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लगाया, बट हाँ डिफरेंशिएशन का यूज किया है और इस वाली प्रॉपर्टी का यूज किया। डिफरेंशिएशन आपको अगर आता है तो कोई मुश्किल ही नहीं, इंस्पेक्शन से इजीली निकाल लेंगे। पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, डोंट वरी, पेपर में क्वेश्चन जनरली नहीं आता, बट आपको आना चाहिए भी। ठीक है, हटा दें। इसके क्वेश्चन 5 है और बहुत सिंपल है। इसके कुछ क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं, जैसे इसके पास cos 3x का है, तो cos 3x का आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद है e⁻2x, चलिए ये इसको हम बता दे रहे हैं। थर्ड, ये क्या है? e⁻3x है ना, 2x है। अगर चाहे 2x हो 3x हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अगर 3x हो तो 3 बेस पे कर देंगे। अगर इसका इंटीग्रेशन करना, बट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मीन्स इंटीग्रेशन नहीं का फॉर्मूला यूज नहीं लगा सकते हम लोग, बट डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। इसके प्रीवियस नॉलेज को यूज ही कर सकते हैं। तो अगर उसको यूज करेंगे तो हम लोग दिमाग कैसे लगाना है कि e⁻2x किसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो आपको दिमाग में आएगा कि d/dx ऑफ e⁻x होता, तो e⁻2x क्या हो जाएगा? e⁻2x होगा। लेकिन ये x तो नहीं है, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है,
तो इसको अगेन करना पड़ेगा तो 2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आपको चाहिए क्या, e की पावर 2x, तो इसको e की पावर 2x रहने दो, इसको नीचे उठा लो, तो क्या ले सकते हैं 1/2 d/dx ऑफ e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो चाहिए क्या उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखेंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखेंगे, और अगेन यहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होगा, आपस में कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1/2 e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x dx। ये बचा क्या, और यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से भी हाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज किया, बट है सिंपल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, हटा दें। क्वेश्चन नंबर इसके 4th सिंपल है, कर लीजिएगा आप लोग। 5th, चलिए 5th एक क्वेश्चन और डिस्कस कर ले रहे हैं इसका, इंस्पेक्शन से ना। 5th में क्या है, sin 2x, हाँ इसमें जो है दो फंक्शन है माइनस के साथ में ना, यानी कि sin 2x माइनस का, यह 4 e की पावर 3x, 4 इंटू e की पावर, इसका इंटीग्रेशन करना है बाई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। कुल मिला के यही तो निकालना है आपको, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालने मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x का dx, यही फाइंड करना है। बट हाँ फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, तो डिफरेंशिएशन यूज कर लेते हैं। अब एक एक को करेंगे इसमें। अच्छा, सबसे आसान क्या रहेगा कि एक प्रॉपर्टी हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस करी, क्या है वो, कि अगर कहीं भी लिखा इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस, अगर gx लिखा है और इसका होल इंटीग्रेशन है, तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, मीन्स fx का dx कर दें और प्लस माइनस gx का dx कर दें, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या इस वाले को थोड़ा इजी बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस का 4th कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर ले लें, ये भी प्रॉपर्टी है, नहीं है अगर याद है तो रहने दीजिए, अंदर बना रहने दो, कोई बात नहीं। चलिए ये तो हम कर ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, इसका अलग निकालना है और इसका अलग निकाल दे, बाद में इसको इससे माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अलग निकालना है, पहले सबसे पहले इसको निकाले ले रहे हैं, इसको बोले दे रहे हैं हम I1 माइनस का I2। ठीक है, इसको I2 बोल दिया, ये I1 बोल दिया। तो सबसे पहले I1 के लिए क्या करें, क्या करें बताइए, आप लोग बताइए। sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, मीन sin x किसका डिफरेंशिएशन, ये तो हम बोल जानते ही हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि d/dx ऑफ sin x cos x, sin x होता है ना, तो इसको कर दे रहे हैं cos x। हमें चाहिए sin x, तो cos x का साइन होता है, वाला की बात माइनस में आएगा, कोई बात नहीं, उसको मैनेज कर लेंगे। तो cos x का होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin 2x, बट x तो नहीं है, 2x है, तो 2x का फिर करिए 2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आपको चाहिए sin 2x, इसको यहाँ उठा लो, तो माइनस का 1/2 d/dx ऑफ cos 2x इक्वल टू sin 2x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे मीन्स ये तो करेंगे और इधर इसका dx कर देंगे। ठीक है, dx, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 1/2 cos 2x, ये बचेगा ना, और यही तो आपका I1 है, ये I1 यही है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, और ये हमारा I चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा हाँ, अब सेकेंड और भी निकालना अभी हमें, अब हमको इस वाले पार्ट के लिए सोचना है। बताइए e की पावर x का किसका डिफरेंशिएशन करें कि e पावर x मिल जाए, ये आपको सोचना कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें कि e की पावर x मिल जाए। तो आप बोलेंगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन करने पे e की पावर x होता है, तो ठीक है, d/dx ऑफ e की पावर x होता है, हमें चाहिए 3x, तो 3x कर दे रहे हैं, तो e की पावर 3x तो मिलेगा, लेकिन जब डिफरेंशिएशन करें इसको लेट करेंगे तो ये 3 और आ जाएगा, करेक्ट है। ठीक है,
और ये 4 साथ में चल रहा है, चाहे तो 4 को यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं, मेरे हिसाब से तो अच्छा क्या रहेगा, इसको 4 यहीं रख दीजिए तो और अच्छा रहेगा, आपको टेंशन ही फ्री हो जाएगा। ये अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सबसे पहले क्या करें, 3 को डिवाइड कर लो। पहले 3 को डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा d/dx ऑफ e की पावर 3x इक्वल, ये हो जाएगा e की पावर 3x। 4 और चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा क्या था, बाहर कॉमन भी ले सकते थे, जैसे आपकी इच्छा हो, तो हो जाएगा 4/3, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्या 4 इंटू ई की पावर 3x यही वाला तो था I2, ये क्या हो गया, यही आपको मिल गया। आपको अब तो कुछ नहीं बचा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका dx इसका ds, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यहाँ से कट जाएगा, जो फंक्शन वही बचेगा, मीन्स 4/3 e की पावर 3x इक्वल टू, ये क्या होगा, यही तो I2 है। ठीक है, देखिए कांस्टेंट ए किसी में ऐड कर दिया, शायद इसके आप लोग देखना, शायद थर्ड में मैं भूल गया था कांस्टेंट ऐड करना, अगर नहीं ऐड किया तो प्लीज़ आप लोग ऐड कर देंगे। इंटीग्रेशन जैसे खत्म करेंगे उसके बाद एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जरूर ऐड कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर भी एक ऐड होगा, हम C1 माने ले रहे हैं, और यहाँ पर भी तो कुछ ऐड होगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C2 बोले दे रहा है। ठीक है, अब क्या करें, इन दो वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। नाउ क्या यहाँ लिख दे, यहीं पे कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। नाउ क्या हो जाएगा, नाउ आई इंटीग्रेशन था, I1 की वैल्यू कितनी है, ये I1 की वैल्यू है, पुट कर दीजिए। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, यही तो वाली है, ये मीन्स माइनस का 1/2 cos 2x और प्लस का C1 और माइनस I2, और ये वाला इसको माइनस कर दीजिए, तो 4/3 e की पावर 3x यही तो है, और माइनस का C2 आ जाएगा। ठीक है ना, जब माइनस करेंगे तो ये भी माइनस और माइनस का C2। देखिए ये कांस्टेंट है, C1 कांस्टेंट है और C2 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों में कुछ भी हुआ, C1 माइनस C2 हुआ ना, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम C बोले दे रहे हैं कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट होगा, तो क्या ले सकते हैं, माइनस का 1/2 cos 2x और माइनस का ये वाला माइनस का 4/3 e की पावर 3x प्लस का c, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगा ये क्वेश्चन भी आपको आसान लगा होगा, मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ अलग अलग कर दिया, इसकी वैल्यू अलग निकाली, इसकी अलग निकाली, बाद में यहाँ पे पुट कर दिया आई में, तो जो आपको आंसर मिल गया। कहीं डाउट तो नहीं है, इसमें हमने C1 ऐड किया, इसमें C2 ऐड किया, अगर C1 माइनस C2 हुआ तो वो भी तो कांस्टेंट हुआ, उसी को हमने कैपिटल से लिख दिया। और इसके थर्ड वाले पार्ट मुझे याद नहीं है, अगर हमने कांस्टेंट ऐड नहीं किया तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर भूल गया बाय द वे ऐड किया हो तो अच्छी बात है। तो इसमें यही तो रखे हैं कि आज, अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग इसी मेथड से लगाइएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से लगा लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन जो है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। थैंक यू।